हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी, मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बात करूंगी कुछ मतलबी लोगों के लिए जो कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से घुस ही आते हैं। कुछ हमारे घर के होते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ हमारे आस पड़ोस के होते हैं, कुछ होते हैं हमारे फ्रेंड्स जो कि कहीं ना कहीं से टपक ही जाते हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं, दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले होते हैं, ये सिर्फ दिमाग से सोचने वाले होते हैं कि कैसे सामने वाली का यूज़ किया जाए, और जब हमारा काम निकल जाए तो तू कौन और मैं कौन, वो वाली कहानी होती है इनके साथ। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, हमारी यहाँ की लेडीज़ ने किया है। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगी दीवा मंत्रा जी के लिए। दीवा मंत्रा जी का एक रिएक्शन चैनल है, काफ़ी अच्छे रिएक्शन देती हैं, और दूसरों की जो वीडियो में कुछ गलत होता है या झूठ होता है तो उन पे ये रिएक्शन देती हैं और प्रूफ के साथ देती हैं। तो काफ़ी अच्छे रिएक्शन होते हैं इनके। तो इनसे कुछ लोग जुड़े, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये तो दिल से जुड़ रही थी और दिल से दोस्ती कर रही थी, लेकिन सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ यूज़ करना चल रहा था। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग दोस्ती करते हैं सिर्फ यूज़ करने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिर्फ यूज़ किया और तू कौन और मैं कौन, फिर निकल जाते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक दो ने ऐसी दोस्ती करी है, तो लेकिन मैं इस चीज़ में कुछ अब कहना नहीं चाहती। तो थोड़ा सा मैं अब ध्यान रखती हूँ कि भाई किस बंदे से दोस्ती की जाए, किस बंदे से नहीं की जाए। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे दीवा मंत्रा जी दिल से जुड़ी थी और दिल से ही दोस्ती निभा रही थी और हेल्प भी कर रही थी, जबकि कोई भी बड़ा यूट्यूबर हेल्प नहीं करता है किसी की भी इतनी जल्दी से, लेकिन इन्होंने हेल्प करी। क्योंकि ये ऐसे भी हेल्प करती हैं कि अगर सामने इधर वाला बंदा बिल्कुल सही है और सच्चा है, लेकिन दूसरी पार्टी उसको गलत बोल रही है, तो ये उस बंदे के लिए खड़ी होती है, आवाज़ उठाती है और बहुत कुछ अच्छा रिएक्शन देती हैं उस पर और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनके दोस्त बने और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी नॉलेज दी कि जो उनको वाईटी के बारे में नहीं पता थी, और इनसे नॉलेज लेने के बाद वो लोग अपने काम में सक्सेस भी हो रहे थे और इनकी तरह रिएक्शन देना शुरू कर गए थे। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी रिएक्शन में और चापलूसी में। देखिए अंतर होता है, क्या अंतर होता है। दीवा मंत्रा जी जो रिएक्शन देती आ रही हैं, कभी भी चापलूसी नहीं करती हैं कि उस बंदे की फिर मैं चापलूसी करने लगूं। लेकिन जो इनसे सीखे रिएक्शन देना, वही लोग चापलूसी करना भी सीख गए, क्योंकि उनको ये था सिर्फ कि हमारा फायदा जहां होता है हम उस बंदे की चापलूसी करेंगे और हम उस चीज़ पे रिएक्शन नहीं देंगे। तो उन्होंने वही चीज़ सीखी, लेकिन सारी नॉलेज इनसे ले ली। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क हो गया। अब जैसे कि एक पड़ोसी देश की महिला बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत थी हेल्प की, जो कि शादी वाले दिन अपने हस्बैंड की रो रही थी, दूसरी शादी वाले दिन उसके पास कोई भी नहीं था, मतलब बिल्कुल अकेली थी वो बेचारी। तो सब लोग खड़े हो गए, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, और बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और आज देखिए जब उसके पास डॉलर आ गए हैं तो उसकी पूरी फैमिली उसके साथ आ गई है। ठीक है, कल तक उसके घर में जो उसकी बहन की बेटी रहती है वो भी नहीं थी जब वो अकेले रो रही थी। और यहाँ तक कि वो उसके भाई जो आसपास सब मंडराते रहते हैं हर चीज़ में, मतलब बिल्कुल ही करीब, जैसा ऐसा लगता है कि वो अपने घर नहीं इन्हीं के घर में रहते हैं। हर इर्द गिर्द मतलब बिल्कुल वहीं पे ही ऐसा लगता है जैसे वहीं रह रहे हैं। तो अब पूरी फैमिली में इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि भाई डॉलर आ गए हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर उनके बन गए हैं और लाखों में उनके व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कितने कितने लाख की उनकी इनकम होती है। और वो हस्बैंड जिसने बिना बताए, मतलब धोखे से साइन ले लिए और शादी कर ली, और मतलब इतना बड़ा धोखा दिया वाइफ को, अब वो भी उसके साथ है। और इतनी गालियां पड़ी, इतने नेगेटिव कमेंट, इतनी गालियां पड़ी, क्या क्या नहीं बोला लोगों ने, फिर भी उस बंदे की जुबान नहीं खुली और वो बिल्कुल चुप रहा। क्योंकि डॉलर ठूस दिए गए थे मुंह में, फिर क्यों बोलेगा भाई बंदा, जब डॉलर आ रहे हैं तो वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। और कहीं अगर उसने बोलना भी चाहा कि भाई बहुत ज़्यादा जब हो रहा था कि चलो मैं यहाँ थोड़ा सा आके बोलता हूँ, तो हमारी तारा जी ने उनको बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं संभाल लूँगी, कहीं मुंह से सच ना निकल जाए या कुछ भी ऐसा ना निकल जाए कि मेरी फिर चोरी पकड़ी जाए। तो जो महिलाएं हैं ना वो उनके लिए बहुत खड़ी हुई, इंडिया से बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला, जबकि पाकिस्तान की लेडीज़ों ने उनको पहचान लिया था सिर्फ दो चारों को छोड़ के। और सच सामने आता रहा, उनकी झूठ पकड़ते रहे लोग। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि झूठ पे झूठ, मतलब जैसे वो बोले जा रही थी पकड़े जा रहे थे, कि कहीं ना कहीं फिर उनको सच के लिए मतलब सामने, मतलब हस्बैंड को रोज़ दिखाना पड़ा कि भाई ये यहीं रहते हैं। ऐसा नहीं था जैसा वो अपनी वीडियो में दिखा रही थी कि ये यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये सब हेटर्स की वजह से ही हुआ, क्योंकि हेटर्स ने ही ये सारी चीज़ें पकड़ी थी। अच्छा जी, दीवा मंत्रा जी निभा रही थी दिल से दोस्ती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भगवान की तरफ से होती हैं। कोई चीज़ अगर मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है,
तो जाहिर सी बात है सामने वाला अगर उस चीज़ का घमंड दिखाता है मुझे और मेरा दिल दुखता है उस चीज़ से, और उसकी हंसी उड़ाता है मेरी कमी में, मेरी जो चीज़ मेरे पास नहीं है उस चीज़ की हंसी उड़ाता है और बहुत ज़्यादा मुझे माइंडली डिस्टर्ब करता है, टेंशन देता है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को चोट लगेगी, मेरे दिल से हाय निकलेगी, चाहे मेरे मुंह से निकले ना निकले। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, पल भर में वो चीज़ें जो सामने वाले के पास जिसका वो घमंड कर रहा है वो छीन भी सकता है, तो ऐसा होता है। लेकिन जो बंदा है ना, जो सामने वाला है, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। तो ऐसा ही इनकी जो फ्रेंड बनी थी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस चीज़ का वो घमंड कर रही थी और दीवा मंत्रा जी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो उनके कमेंट बॉक्स में जो कुछ उनके लिए गलत बोला जा रहा था उस कमी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिखाया जा रहा था, दीवा मंत्रा जी को परेशान करने के लिए, उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। उनको ये देखिए, जो उनकी दोस्त थी उस कमेंट पे हार्ट दे रही हैं, हंसी का साइन दे रही हैं, तो ये कहा कि भाई मानवता है, वैसे तुम एक लेडीज़ के लिए खड़े हो रहे हो, उसका गलत नहीं देख सकते, तो यहाँ की लेडीज़ के लिए तुम्हें दुख नहीं हो रहा, जिसने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, जो तुम्हारी फ्रेंड बनी, जिसे तुम जैसे लोगों को उन्होंने कुछ सिखाया, जबकि बड़े यूट्यूबर भाव तक नहीं देते हैं ऐसे तुम जैसे छोटे यूट्यूबरों को, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल से दोस्ती निभाई, और तुम उनकी एक जो कि भगवान की देन है उस चीज़ को लेके तुम इतना ज़्यादा हंसी उड़ा रहे हो और इतना ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हो, और कोई गलत बोल रहा है तो ये भी नहीं बोला जा रहा तुम लोगों से कि इस तरह के कमेंट मेरे वहाँ पे ना करें, मैं किसी को भी मतलब दुख पहुँचाना नहीं चाहती हूँ। तो मैडम इतना ज़्यादा घमंड मत कीजिए, और कि कहीं ऐसा ना हो जिस चीज़ पे आप इतना ज़्यादा घमंड कर रही हैं भगवान की दी हुई पे, आपसे 2 मिनट में वो छीन ले, क्योंकि लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब पर पड़ती है ना बड़े अच्छे तरीके से पड़ती है। इसीलिए जिस सामने बंदे के पास जो चीज़ नहीं है या उसकी मर्जी से नहीं है या किसी जैसे भी नहीं है, तो उसका इतना मजाक मत उड़ाओ कि आपके पास से भी वो चीज़ छिन जाए। तो ये इन चीज़ों से डरिए आप, भगवान से थोड़ा सा मैं यही बोलूँगी, और इतना ज़्यादा अपने आप पे घमंड मत कीजिए। अगर कोई आपके कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बोल रहा है तो उसको मना करिए कि इस तरह के कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ना करें। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, आपने और उनको बढ़ावा दिया हंसी का साइन देके और हार्ट का साइन देके, और फिर भी आप ये बोलते हो कि भाई मेरा कमेंट बॉक्स है, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँ, ये करूँ वो करूँ, और तुम्हारे कहने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर ऐसा नहीं होता तो आप थोड़ी सी वो जो लाइव आके आपने मतलब रो रो के मतलब उनके ऊपर वीडियो बनाई थी, और 10-15 मिनट बाद ही शायद तुमने वो वीडियो कट कर दी। तो अगर आप इतनी सही थी तो आपने वो वीडियो डिलीट क्यों करी? आप वो वीडियो पड़ी रहने देती, लोगों को दिखाने देती। तो आपने ऐसा नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि वो जो आप आंसू बहा रही हैं वो मगरमच्छ के हैं, तो इसीलिए आपने वो वीडियो डिलीट कर दी कि कोई आपको ये ना कहने लगे कि गधी की तरह आप भी मतलब मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी, अगर इनको इतना ही ज़्यादा दुख होता है किसी के बारे में, और अभी पड़ोसी देश की जिस लेडीज़ के लिए इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, इतनी ज़्यादा ये खड़ी हुई थी, मतलब एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो, मायने रखता है यार, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो डालना, ये लोग वही कर सकते हैं जिनके पास घर में इतने काम नहीं है, या फिर जिनके घर में भैया मेड आती है, तो ये आराम से वीडियो बना सकती हैं। क्योंकि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मुझे भी पता है एडिटिंग करने में, अगर हम सिंपल व्लॉग बनाते हैं उसमें भी टाइम लगता है, और अगर हम किसी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि जिसके ऊपर हम रिएक्शन दे रहे हैं तो उस सामने वाले की हमें वीडियो देखनी पड़ेगी, और फिर हमें कोई ना कोई कमी अगर नज़र आती है तो उसके ऊपर हमें बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है चापलूसी की। चापलूसी के लिए तो यार सबसे ज़्यादा हमें वीडियोस देखनी पड़ती है अगर हम किसी की चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट, सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट जो जो वीडियो बना रहा है हमें उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बारे में कभी इसके बारे में बोलना है, कभी उसके बारे में बोलना है। तो फिर जाहिर सी बात है इनके पास तो फ्री टाइम है, क्योंकि दिन में 3-3 4-4 वीडियो डाल रही हैं, और जो भी बोल रहा है उनके अगेंस्ट उसी के बारे में ये लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा इनके लोगों के पास फ्री टाइम है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि भाई एक लेडी का तो दुख तो दिख गया तुम्हें, और जो वहाँ की पड़ोस की जो लेडी ने हमारे यहाँ के आर्मी के लोगों को और प्रधानमंत्री को इतना कुछ बोला, वो चीज़ आपको नहीं दिखी, वहाँ आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने। तो उस चीज़ पे आप में से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, जिसने उनका सपोर्ट किया, पड़ोसी देश की लेडी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थी, उस लेडी का जिसने सपोर्ट किया। लेकिन पड़ोसी देश की जिस महिला ने हमारे यहाँ के आर्मी प्रधानमंत्री को गलत बोला, उसके लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? उसके लिए रिएक्शन दिया हमारे यहाँ की दीवा मंत्रा जी ने,
और इतना अच्छा रिएक्शन दिया कि सामने वाली पार्टी जिसने ये चीज़ें बोली थी उसको अपनी वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर वो बंदी गलत नहीं होती, उसको डर नहीं होता, तो वो अपनी वीडियो को अपने चैनल पे रहने देती। अब कहीं ना कहीं उसको ये डर था कि जो दीवा मंत्रा जी ने बोला है उसकी वजह से कहीं उसके चैनल को डिलीट ना कर दिया जाए, उसके चैनल को कहीं नुकसान ना हो जाए, इस वजह से उसने अपनी वो वीडियो प्राइवेट कर दी। तो अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि वहाँ की एक लेडी कहती है एक जेंट्स को, उसकी बीवी को, उसकी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, वो भी सोशल मीडिया पे सरेआम। लेकिन यहाँ की जो लेडी है उसको, उनको बोलती हैं शेरनी। तो भाई शेर कैसा होता है? जो अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाता है उसको शेरनी बोला जाता है, या फिर जो गालियाँ देता है उसको शेरनी बोला जाता है? मुझे, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं माँ है और कहीं ना कहीं एक औरत है, एक औरत को इतनी गंदी आप गाली दे रहे हो एक माँ के लिए, पता नहीं आपने क्या क्या बोला। आपको उस लेडी का दिल तो दुख गया कि भाई उस, जबकि वो सामने वाला बंदा मतलब वो कुछ भी बोल रहा था, सिर्फ वो ये बोल रहा था झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ, यहाँ झूठ बोल रही हो, लेकिन उसने उसकी माँ को कहीं भी गलत नहीं बोला था जितना आपने उसको गाली दी। तो भाई मैं ये बोलूँगी शेरनी है हमारे यहाँ की। मंत्रा जी, आप ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, और जिस तरीके से आप अपना काम अच्छे से करते आ रहे हैं आप करते जाइए, करते जाइए। हम जैसे लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और पसंद भी करते हैं। रिएक्शन रिएक्शन होता है, चापलूसी करना चापलूसी करना ही होता है, चाहे वो कितनी भी कर लें, कितनी भी हेल्प हो जाए, तो वो वही रहेंगे, आप ही रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।